हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम धाम। मेरा नाम है योगेंद्र कुमार और आज हम यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री रिलेटेड ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 11th में है, 12th क्लास में है। सो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सभी 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स को इस वीडियो का बेनिफिट मिले। यहाँ पर हम केमिस्ट्री में रिलेटेड सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक में सबसे पहले चैप्टर्स में टॉपिक वाइज टॉपिक्स को, उसके कॉन्सेप्ट्स को और फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मॉर्निंग, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले 11th क्लास का चैप्टर। 11th क्लास में है, यूनिट 4 है, ठीक है। 4th चैप्टर है क्लास 11th में, केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट से मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या क्या अप्रोच है, उसमें से एक अप्रोच को पढ़ने वाले हैं, कोसल लुईस अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग। और उसमें क्या है, एक लुईस सिंबल्स को पढ़ेंगे और उसकी क्या यूज़ है, सिग्निफिकेंस क्या है उसकी, वो उन सबको यहाँ पर कवर करेंगे। फिर इसके बाद आता है एक ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के बारे में जानेंगे कि क्या ऑक्टेट रूल का एप्लीकेशन है और ऑक्टेट रूल क्या है, ठीक है। और इसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग में एक टाइप का बॉन्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि क्या क्या होता है ये। तो जो इसके सबसे ऊपर वाला नंबर होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जो भी ये ऊपर की तरफ दिखेगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, हीलियम का, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ठीक है, 5, 6, 7, इस तरीके से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन का, ये एटॉमिक नंबर होता है। और जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। इसके बाद आता है दूसरी चीज़, एलिमेंट सिंबल। जैसे हाइड्रोजन के लिए H और हीलियम के लिए He, तो हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट सिंबल यूज़ होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इनका मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास है इस वीडियो में। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये एलिमेंट सिंबल्स हो गया और ये रिलेटिव मास हो गया, ठीक है। हर एक का मास जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सबसे पहले हम आते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। तो एलिमेंट्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। एलिमेंट्स से ही पहले हम तीन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स से पहले हम तीन चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन में क्या है, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीन, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज, निगेटिव चार्ज होता है, मतलब इसको निगेटिव से, ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस से। और ये जो होता है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, नो चार्ज, ठीक। तो जो भी, जैसे इलेक्ट्रॉन को हम शो करेंगे,
ई से, प्रोटॉन को खाली N से करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब देखते हैं एलिमेंट्स को, देखते हैं कि एलिमेंट्स होता क्या है, ठीक है। तो एलिमेंट्स में सबसे पहली चीज़ एक आती है, ये इस टाइप से, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, और प्रोटॉन्स पे क्या होता है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके चारों तरफ एक सर्कल होता है जिसको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स हर एटम्स के लिए अलग अलग ऑर्बिटल्स होंगे, और इसमें जो है इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन, ये हो गया जैसे हमारा लिथियम के लिए, ठीक है, लिथियम 3 के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे पे बात करते हैं, तो दूसरे के लिए हम सबसे पहले इसके बाद हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जैसे हमने देखा था कि 1H, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये हाइड्रोजन का केस है, ठीक है। इसी तरीके से हीलियम का केस देखते हैं। इसी तरीके से हीलियम को देखते हैं। तो हीलियम के केस में क्या है, जैसे 2He है, ठीक है। तो 2He में क्या होगा, एक ये ऐसे होगा, और इसमें फर्स्ट ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे, 1 और 2। इस तरीके से यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। ये जो है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर सबके केस में ये ऐसे ही है, ठीक है। तो अब इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं, तो जैसे लिथियम के लिए Li3, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1s2 2s1, ठीक है। तो ये जो 2s1 है इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में 1H के लिए 1s1, ठीक है, 1s1। तो ये जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इनका क्या काम है, इनका बॉन्डिंग का काम है, ठीक। अभी थोड़ा और एग्जांपल समझ लेते हैं एलिमेंट्स के। जैसे ये 1H हो गया, लिथियम हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है। अब ये थर्ड एग्जांपल है, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं।
जैसे फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिथियम के बाद में जैसे कार्बन का देख लेते हैं, कोई सा भी देख सकते हैं। तो कार्बन का देख लेते हैं। तो कार्बन में क्या होगा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद में ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2, और फिर इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा ऑर्बिटल्स, ठीक है, और उसके ऑर्बिटल्स के ऊपर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरने का भी एक तरीका होता है, जिसको हम 2 8 8 2 8 18 18 32 ये नंबर होता है, ठीक है। इस नंबर से हम भर सकते हैं। पहले ऑर्बिटल्स में 2, दूसरे में मैक्सिमम 8, और तीसरे में 18, फिर चौथे में 18, और फिर 32 करके भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिखाएंगे। और इसके बाद हम फिफ्थ एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन में जैसे 7n, ठीक है। तो इसमें जो है दो ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक। और इसका इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल्स में और बाकी के सेकंड ऑर्बिटल्स में, 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन C6 की। तो 1s2 2s2 एंड 2p2 इस तरीके से, ठीक। तो 7 सॉरी n है। तो कार्बन ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हम 1s2 2s2 एंड 2p3। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, बाहर के ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे इनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, और ये हीलियम का एग्जाम्पल था, तो इसको He2 1s2, इसमें 2 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बाहर के ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि जितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो आगे बताएंगे हम, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का अब एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेंगे हम, तो ऑक्सीजन जैसे मान लो छठा एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन में यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिटल, और फिर ये दूसरा ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर हम भरते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 और
7 और 8, इस तरीके से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं हम, ठीक है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन 8 का 8 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब जैसे 1s2 2s2 और 2p, 2 और 2 4 और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ये जो ऑर्बिटल्स होंगे बाहर के ऑर्बिटल्स में, इसको 6 इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इसको जो है हम एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स में कोई भी मतलब सिंगल एटम होगा, मतलब सिंगल एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, इसी तरीके से अगर हम हेलोजेंस की बात करते हैं तो हेलोजेंस में जैसे एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो हम जैसे, और इसमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरें तो फर्स्ट ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इस तरीके से हम जो है ऑर्बिटल्स को देख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं इसकी, तो फ्लोरीन के लिए तो देख लेते हैं एक बार। 9 एटॉमिक नंबर है तो 9 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके अंदर, जैसे 1s2 2s2 2p5, ठीक है। टू, तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो गई यहाँ पर, और न्यूक्लियस की बात हो गई, और इलेक्ट्रॉन्स की बात हो गई। न्यूक्लियस में हमारे 2 चीज़ होते हैं, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिवली चार्ज होता है। तो ये निगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में जो है अट्रैक्शन होता है और ये हमारा घूमते रहते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे तरफ आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स की तरफ, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स की तरफ आते हैं हम, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो एलिमेंट्स देखा हमने कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स सिंगल सिंगल होंगे, मतलब जैसे 1H हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम 11 हो गया, ठीक। और इसके बाद अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम हो गया, ठीक। और इसके बाद अगर हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये सब हमारे जो हैं जितने भी हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हमारे एलिमेंट्स हो गए। मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि हमारे 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स और मोर देन 2 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बोल लो या फिर यहाँ पर इसको बोल लो एटम। तो ये जो है मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक H दूसरे H से कंबाइन होके H2 बनाएगा, ठीक है। एक Cl प्लस दूसरा Cl Cl2, इसी तरीके से जैसे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन H2O बना सकते हैं,
ठीक है। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन, आयोडीन, इसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल में आप लिख देते हैं Br2, I2, ठीक है, H2O, NH3, CH4, CCl4, और भी एटम्स हैं, उनको हम मॉलिक्यूल्स बोल दिया हमने। इसमें जैसे दो एटम ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना दिया, यहाँ पर भी दो एटम ने एक मॉलिक्यूल बना दिया, यहाँ पर तीन एटम ने मिलकर जो है एक मॉलिक्यूल्स बना दिया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन ने जो है NH3 को बना दिया, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन ने जो है CH4 को बना दिया। इसी तरीके से ये एक कार्बन और 4 क्लोरीन एटम मिलकर यहाँ पर CCl4 बना। इसी तरीके से मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। तो ये हमारे हो गए मॉलिक्यूल्स, और फर्स्ट हो गया हमारा एलिमेंट्स। इसके बाद आता है हमारा अप्रोच। अप्रोच में क्या है, जो हमारे लुइस ने दिया था सबसे पहले। तो लुइस ने क्या बोला, ये देखिए, कोसल एंड लुइस अप्रोच। इस अप्रोच में क्या हुआ कि लुइस ने अपने सिंबल्स दिए, ठीक है। सिंबल्स में उसने क्या बोला कि ये जो है, जैसे हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो न्यूक्लियाई होगा उसको एलिमेंट सिंबल से, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को, ये न्यूक्लियाई को हम इस तरीके से, और जो ये इसके चारों तरफ होंगे इलेक्ट्रॉन, इनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमें अभी, जैसे नाइट्रोजन के लिए ये हो गया, ठीक है, कार्बन के लिए 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से मतलब जैसे अभी हमने देखिए, सबसे पहले कोसल एंड लुइस अप्रोच ने क्या बोला वो देख लेते हैं, ठीक है। इसने अपने सिंबल्स दिए, लुइस ने अपने सिंबल्स को दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर लिथियम में Li, लिथियम में इस तरीके से, और ये जो है इसको हमने रेड कलर का, ये इलेक्ट्रॉन है, और लिथियम जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर लिथियम होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी चीज़ को देखते हैं तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में उसने इस टाइप से सिंबल दिया, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल H जो है न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये डॉट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड अगर एग्जांपल लेते हैं तो हीलियम में नोबल गैस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। अगर हम रिप्रेजेंट करना भी चाहें तो उसका कोई सेंस नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसने जो है अपना ऑक्टेट पूरा कर रखा है, ठीक है। और अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें ये जो है न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट किया, और इसमें जैसे नाइट्रोजन में एन से रिप्रेजेंट किया, और इसके चारों तरफ जो है हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जैसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह बाहर के सेल में, तो हमने यहाँ पर 4 डॉट से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन से हम जो है शो कर देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसी तरीके से ये लुईस सिंबल्स, इनको लुईस सिंबल्स बोला गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जैसे O को, ठीक है, O के बाद अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, इस तरीके से ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। और
अगर हम फ्लोरीन की बात कर लेते हैं तो फ्लोरीन में फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 7 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर दो को इलेक्ट्रॉन पेयर बोला गया और ये जो 1 है इसको रेडिकल बोला गया। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को रेडिकल से रिप्रेजेंट किया और डबल इलेक्ट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन पेयर से रिप्रेजेंट किया गया। तो सबसे पहले लुईस अप्रोच में क्या क्या हुआ, ये हमने जो है जाना यहाँ पर कि डॉट से रिप्रेजेंट किया गया और न्यूक्लियाई को सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, ठीक। इसके बाद अब हमने क्या ऊपर से हमने क्या समझा, ये एक बार थोड़ा समरी कर लेते हैं। लुईस लुईस सिंबल, लुईस सिंबल्स पहले अप्रोच में सबसे पहले लुईस सिंबल्स आया। तो हमने जैसे ऊपर से देखा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। ठीक है, इनको जो है हमने यहाँ पर सीखा कि हाइड्रोजन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे तो 4 डॉट से, और इसको जो है 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के डॉट रेड डॉट से दिखा दिया। इसी तरीके से यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे फ्लोरीन के अंदर, तो हमने 7 इलेक्ट्रॉन से दिखा दिया। ठीक है, तो इनको हमने जो है लुईस सिंबल्स बोला। ठीक है, इसी तरीके से अब इसमें पोस्टुलेट्स क्या क्या है, तो लुईस का पोस्टुलेट था कि जो एटम है, ये जो एटम है वो अचीव करेंगे एक स्टेबल ऑक्टेट। ठीक है, जब ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब क्या है कि जैसे सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को मतलब पेयर करके 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे तो ये जो है स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन और सबके लिए जो है पी पी इलेक्ट्रॉन के पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट बताई गई। ठीक है, ठीक। और अब ये रिक्वायरमेंट होगी कैसे पूरी, इसके लिए उसने अपने अपने पोस्टुलेट्स दिए। ठीक है, तो सबसे पहले पोस्टुलेट्स क्या था कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अगर हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन के पास है और दूसरा हाइड्रोजन के पास है, तो ये आपस में जो है कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे, H2 बना देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे एक कार्बन 1 2 3 और 4, और इसी तरीके से एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। ठीक,
फिर कंबाइन कर लेंगे आपस में, एक इधर से, ये एक इधर से, एक इधर से, और ये एक इधर से। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है CH4 बन जाएगा। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास हो गए, मतलब ऑर्बिटल्स फिल हो गया हाइड्रोजन का। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात कर लेते हैं दूसरे हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तीसरे के पास बात कर लेते हैं, तो ये वाला तीसरे के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, चौथे के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब कार्बन का क्या रिक्वायरमेंट था कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब अगर हम देखते हैं तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही थे, 1 2 3 एंड 4, और एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने चारों कार्बन से ले लिया, तो इसके पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये जो है एक पोस्टुलेट्स था। इसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन में एक H, दूसरा H एंड तीसरा H। अगर ये कंबाइन एक दूसरे से कंबाइन कर लें, तो हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पूरे हुए, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हाइड्रोजन के पास पूरे हुए, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हाइड्रोजन के पास पूरे हुए, तो यहाँ पर क्या बन गया NH3। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। इसको बोला गया कोसल लुईस अप्रोच। उसने सबसे पहले लुईस सिंबल्स को बताया कि ये हमारे जो है एक न्यूक्लियाई होगा, और इसके चारों तरफ जो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे उसको इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और फिर उसके बाद जो है इसने जो है रिक्वायरमेंट बताई कि हाइड्रोजन के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स और बाकी के p ऑर्बिटल्स के लिए जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायरमेंट चाहिए सेकेंड ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, अगर एग्जाम्पल्स देखते हैं तो CCl4, CCl4 कैसे बना ये देख लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन इज द सेंट्रल मेटल एटम। तो ठीक है, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के अंदर 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और अब हम इसके चारों तरफ जो है ये Cl एटम्स होंगे। ठीक है, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। इसके पास इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने, तो इसके पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसके बाद जब हम इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से दूसरे क्लोरीन एटम्स के पास देखते हैं, तो दूसरे क्लोरीन एटम्स के पास भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर हम तीसरे क्लोरीन एटम्स की बात करें, तो अगर हम तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये जो है इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, और इसके पास
फिर से 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अगर हम कार्बन के बाद पास देख लेते हैं तो 1 2 3 और 4 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास पहले से ही थे, और इसने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इनसे शेयर कर लिया। क्लोरीन 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 क्लोरीन, 4 क्लोरीन से 4, मतलब कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो गई और इसके पास भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो है CCl4 बना। ठीक है, अगर हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ठीक, अब इसने एक बात और कही कि दूसरा पोस्टुलेट्स क्या था कि जैसे ये क्लोरीन है, सिंपल क्लोरीन है, क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl निगेटिव बना सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ठीक है, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके ऑर्बिटल्स में, तो ये जो है स्टेबल ऑक्टेट माना जाएगा। तो इसमें जैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके मेटल से ये जो है अपने ऑर्बिटल्स में, आउटर ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करेगा। इसी तरीके से ये जो है अपना, जैसे अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पर, अब सोडियम की बात की है तो जैसे सोडियम के बारे में अगर हम देखते हैं तो 11 सोडियम में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं तो 3s1, इस तरीके से 2 2 4 और 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं इसके अंदर। तो ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा, आफ्टर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p6। ठीक है, और 3s0। तो यहाँ पर जो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, अब ये जो है आफ्टर 1 इलेक्ट्रॉन लूज 8 इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पर, तो ये जो है स्टेबल ऑर्बिट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना गया है यहाँ पर। ठीक, तो ये एक पोस्टुलेट्स था कि कोई भी हमारा मेटल है, एस ब्लॉक का मेटल है या कोई सा भी मेटल्स है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कर रहा है तो ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और इसी तरीके से अगर कोई क्लोरीन है, क्लोरीन एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लेकर तो ये जो है निगेटिव आयन बना लेगा। ठीक है, और निगेटिव आयन को ही एनायन बोलेंगे और इसको जो है कैटायन बोलेंगे, इसको कैटायन और इसको एनायन। ठीक है, और कैटायन एंड एनायन के बीच में जो है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा और ये जो है साल्ट बना लेंगे NaCl। ये जो है लुईस पोस्टुलेट्स में यहाँ पर आया गया। ठीक है, पाया गया। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल यही था, मैंने इसी में ही समझा दिया कि ऑक्टेट रूल ऑक्टेट रूल कहता है कि जितने भी s और p ऑर्बिटल्स, s और p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं,
पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो है स्टेबल और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, ठीक है। उसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट जो है दूसरे ऑर्बिटल्स में होगी, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल्स लिया Na का और Cl का, ठीक। इसके और लिमिटेशंस भी है, वो हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसको स्टेबल माना गया अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, ठीक है। और ये जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद अगर ऑक्टेट रूल के बाद अगर हम बॉन्डिंग की बात करें, अब हम आते हैं टॉपिक के पे। तो अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला टर्म है इसमें बॉन्ड और दूसरा टर्म है बॉन्डिंग। तो सबसे पहले जो है बॉन्ड के बारे में जानते हैं कि बॉन्ड होता क्या है, ठीक। तो अगर हम बॉन्ड के बारे में बात करें ठीक है, तो ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम। बॉन्ड is the force of attraction between the two atom or more than two atom। मतलब अगर हम दो एटम्स को ले लें, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इसमें ये O2 बना दिया। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का वन एटम ऑफ ऑक्सीजन और वन एटम ऑफ अनदर ऑक्सीजन कंबाइन, ठीक, कंबाइन करके जो है ऑक्सीजन बना दिया। ठीक, इसी तरीके से अगर हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो दो हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीजन जो है, दो हाइड्रोजन एटम और वन ऑक्सीजन एटम ने H2O बना दिया। तो इसमें जो है दो एटम यूज़ हुए और मॉलिक्यूल्स बन गया, ठीक है। और इसमें जो है दो हाइड्रोजन और वन ऑक्सीजन ने ये जो है एक मॉलिक्यूल्स वाटर का बनाया, ठीक है। तो इसको हमने मॉलिक्यूल्स बोला, वाटर मॉलिक्यूल्स। और जैसे अभी दो चीज़ की तो हमने बात ही कर ली, O2 की और H2O की, ये मॉलिक्यूल्स हो गए। इसी तरीके से N2, Cl2, Br2, I2, ठीक है, ये सब जितने भी हैं इन्होंने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद क्या किया इन्होंने, जैसे इसके बीच में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 बना दिया। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके बीच में एक कुछ ना कुछ ये जो रिप्रेजेंट किया हमने,
इसको हमने बॉन्ड बोला। ठीक है, बॉन्ड क्या है? बॉन्ड क्या है? ये हम बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बॉन्डिंग क्या है? जो ये पूरा प्रोसेस है, जो ये पूरा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला हमने? जो है बॉन्डिंग बोला। अब बॉन्डिंग में, अब हम बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड, बहुत टाइप के बॉन्ड हमने सुने हैं नाम, जैसे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और दूसरा सुना है हमने कोवेलेंट। इन दोनों में अंतर क्या है? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं। जो हमारे दो एटम्स हैं, टू एटम, टू एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, वो जो है लार्ज होगा। और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड में, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, Na प्लस एंड Cl निगेटिव जो है आयनिक बॉन्ड बनाया NaCl, इसको जो है आयनिक बॉन्ड बोला। और आयनिक बॉन्ड में एक प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, वाटर में जल्दी डिजोल्व होंगे, डिजोल्व्ड, वाटर डिजोल्व्ड हाई। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। तो जो है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस डी, लो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, या और सेम, ClCl, इस ये जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और इस बॉन्ड को क्या बोल लेंगे हम? आयनिक बॉन्ड। तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। बहुत सारे कोवेलेंट्स बॉन्ड को, सबसे पहले एग्जांपल से पहले कोवेलेंट बॉन्ड को ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट बॉन्ड,
ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड द पेरेंट बॉन्ड, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड को ही मतलब सबसे ज़्यादा कोवलेंट्स बॉन्ड ही पाए जाते हैं। आल्सो कॉल्ड पेरेंट बॉन्ड। तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे H2O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2 H2O और सम ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे C2H5 OH और C2H2 C2H4 C2H6, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये कोवलेंट्स बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। इसमें देखना क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस तो ये जो होगा ये लो होगा या फिर सेम होगा। ठीक है, लो होगा बहुत सारे केस में, लो होगा बहुत सारे केस में। तो अब हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बॉन्डिंग के लिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उससे दूसरे नंबर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। तीसरे नंबर पे ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। ठीक है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल। फिर उसके बाद ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमें करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक है, इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं हम, इसी को डिटेल्स में पढ़ाएंगे कोवलेंट बॉन्ड को। केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों के एग्जाम्पल्स पढ़ाएंगे। और फिर इसमें हम पढ़ाएंगे आपको इसमें, और उसके बाद हम पढ़ेंगे S-P-D-F ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, इनकी शेप के बारे में। ठीक है, और इनका जो एप्लीकेशन है ज्योमेट्री में, बॉन्डिंग में, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद हम थ्योरीज को कवर करेंगे। यहाँ पर थ्योरी में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT। और फिर इसके बाद ये हमारी सेकंड वीडियो का मटेरियल है इतना। ठीक है, तो बता देंगे कि क्या पढ़ाना है BBT। तो सेकंड वीडियो में हम जो है केमिकल बॉन्डिंग में SPDF ऑर्बिटल्स के बारे में दोनों ही 3D और 2D दोनों तरीके से हम आपको समझाएंगे विजुअलाइजेशन करा के। ठीक है, और फिर इसके बाद थ्योरीज में हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे।
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है, क्या होता है। इसकी पूरी एक वीडियो आएगी, ठीक है, और इसकी जो है पूरी एक वीडियो आएगी यहाँ तक। एक वीडियो में ये सब कवर हो जाएगा और दूसरी वीडियो में ये सब कवर हो जाएगा। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ की शेयर कीजिए, ठीक है। तो 4 से 5 दिन में मेरी एक वीडियो आ जाया करेगी, 4 to 5 डेज में एक वीडियो, 1 वीडियो आएगी हमारी। तो एक हफ्ते में 2 वीडियो तो मिनिमम डल ही जाएंगी, ठीक है। तो हमारी इस वीडियो वॉच कीजिए, ठीक है।